राजस्थान की बोलियों की शुरुआत करते हैं मित्रों। आज छोटा सा टॉपिक है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में। और राजस्थान के लिए कहावत भी है कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बाणी बदले। सीधी सी बात है, यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर हमारा पानी बदल जाता है और थोड़ी सी दूरी पर जाने पर हमारी जो बोलने की शैली है वो भी बदल जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की मित्रों अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों का अध्ययन करेंगे इस क्लास में कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, जिस प्रकार पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली पूछ लेते हैं, मध्य राजस्थान की बोली कौन सी है। तो जिन जिन क्षेत्रों की जो जो बोली प्रमुख है उन बोलियों का अध्ययन इस क्लास के अंतर्गत हमें करेंगे। हाँ जी, देखिए शुरुआत करते हैं, कर दे शुरुआत, ठीक है जी। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की जो बोलियां हैं, इन बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण या उल्लेख है वो किसने किया? तो बोलियों का सबसे पहले उल्लेख है वो किया था एक विद्वान आता है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। इस जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में इसकी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन बोलियों का उल्लेख सबसे पहले किया। तो राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख सन 1912 ईस्वी में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया तथा राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी नाम दिया। हाँ मित्रों, देखिए तो राजस्थानी बोलियां हैं मित्रों, इनका सबसे पहले उल्लेख या सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन एक विद्वान है, इसने 1912 में किया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है मित्रों? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले उल्लेख किया और राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले क्या नाम दिया मित्रों? इसने सबसे पहले इसने नाम दिया राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले क्या नाम दिया? राजस्थानी नाम इसी ने दिया था। अब जो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, इसने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। कितने भागों में? 5 भाग। तो इन्होंने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। हाँ, तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, इन जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया मित्रों? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से? देखो, एक तो इसने कहा कि पश्चिमी राजस्थानी, एक दक्षिणी राजस्थानी, एक है उत्तर पूर्वी राजस्थानी
एक मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। हाँ, तो जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने मित्रों राजस्थानी जो बोलियां हैं इनका वर्गीकरण 5 भागों में किया है। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है जैसे मारवाड़ी बोली है, दक्षिण में बोली जाती है जैसे निमाड़ी है, बिल्ली बोली है, उत्तर पूर्वी जो मेवाती बोली है हमारी अहिरवाटी बोली है, मध्य में जो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जो हाड़ौती में जो भाषा बोली जाती है। तो ये 5 प्रकार किसने बताए हैं? जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने। तो एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 5 भागों में। तो कितने में किया है? 5 भागों में। अब देखो बात करते हैं राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण का जो सर्वाधिक मान्य मत है, वो सर्वाधिक मान्य मत है वो किसका है? तो सर्वाधिक मान्य मत है मित्रों मोतीलाल मेनारिया का। किसका है? मोतीलाल मेनारिया का। और मोतीलाल मेनारिया ने भी राजस्थानी बोलियों का कितने पार्ट किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार पांच भाग। हाँ, मोतीलाल मेनारिया ने भी कितने भागों में वर्गीकरण किया मित्रों? 5 भागों में किया है। वो 5 भाग कौन कौन से देखिए। इसने एक तो कहा है मारवाड़ी बोली, एक मेवाती बोली, मारवाड़ी, मेवाती, एक ढूंढाड़ी बोली, एक मालवी बोली, और एक अंतिम है आपकी बागड़ी बोली। हाँ, तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार मित्रों 5 पार्टों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। जो हमारी बोलियां हैं इनके कितने भाग है? 5। एक तो मारवाड़ी बोली, एक मेवाती, एक ढूंढाड़ी, एक मालवी और बागड़ी। ये 5 भाग किसके अनुसार है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार ये 5 भाग है। और वैसे नरोत्तम दास स्वामी आता है, वो कहता है कि इसके 4 भाग है। नरोत्तम दास स्वामी कहता है इसके 4 भाग है, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इसी प्रकार एक विद्वान आता है एलपी टेशिटोरी, वो कहता है कि 2 भाग है, राजस्थानी बोलियों के 2 भाग है, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक है पूर्वी राजस्थानी। लेकिन मोतीलाल मेनारिया का जो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है, सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण वो किसका है? मोतीलाल मेनारिया का। और इसके अनुसार ये 5 भाग है। अब इन 5 को आपको डिटेल में पढ़ता है। मारवाड़ी को पढ़ना है, मेवाती को, ढूंढाड़ी को, मालवी को और बागड़ी। ये 5 बोलियां हमें डिटेल में पढ़नी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मारवाड़ी से शुरुआत करेंगे हम। हाँ, अब सबसे पहले पढ़ते हैं मित्रों हम कौन सी मारवाड़ी बोली, यानी हमारी जो राजस्थान की प्रधान बोली है, मानक बोली है, वो कौन सी है मित्रों? मारवाड़ी बोली। तो राजस्थान की प्रधान बोली पूछ ले आपको या मानक बोली पूछ ले, वो कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की प्रधान बोली, यानी हमारे राजस्थान में सबसे अधिक बोली कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और एक क्षेत्र विशेष की बात करें कि कौन से क्षेत्र में ये सर्वाधिक बोली जाती है, मारवाड़ी बोली है, वो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है? तो ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है ये बोली। तो यह बोली सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है।
हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली जाएगी? मारवाड़ी बोली। तो रोहतास जी, रेट की परीक्षा अभी देखो कैलेंडर तय नहीं हुआ है और लगभग 2 महीने तो मानकर चलो आप, कम से कम 2-3 महीने नहीं होगी एग्जाम। आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम कभी हो सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अभी कोई एग्जाम का कोई चांस नहीं, 2-3 महीने। हाँ, अब एक बात आता है मित्रों, 2 क्वेश्चन आते हैं कि एक तो राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर है वो सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है, और एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। तो देखिए मित्रों, क्षेत्रफल आपको भी पता है, जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर चले जाइए इधर, तो इस राजस्थान में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसलिए तो क्षेत्रफल के आधार पर है वो सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर पूछे तो वो जनसंख्या कहां रहती है सर्वाधिक? जयपुर में, और जयपुर वाला क्षेत्र आता है ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ी बोली है, वो ढूंढाड़ी बोली है वो सर्वाधिक है, जनसंख्या के आधार पर बोली जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ी बोली, तो यह बोली क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है, बोली जाने वाली बोली है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। हाँ, अब मारवाड़ी भाषा में देखिए 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, 2 ग्रंथ है मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। एक तो देखो करपाराम खेड़िया द्वारा रचित राज्य रासोटा, एक तो करपाराम खेड़िया ने कौन सा लिखा? राज्य रासोटा, और एक है वेल्ली किशन रुक्मणी, एक है वेल्ली किशन रुक्मणी। ये किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। हाँ, तो देखो मित्रों, करपाराम खेड़िया ने कौन सा लिखा? राज्य रासोटा ग्रंथ लिखा। अब जो राज्य रासोटा ग्रंथ लिखा वो कौन सी मारवाड़ी में लिखा गया? यानी उत्तरी में लिखा गया, पूर्वी में लिखा गया, पश्चिम में लिखा गया। तो राज्य रासोटा ग्रंथ है करपाराम खेड़िया ने लिखा था, ये पूर्वी मारवाड़ी में। किस में लिखा था? पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया। इसी प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ ने वेल्ली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा, ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया। हाँ, उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों ध्यान रखना। इसके अलावा भी देखो, हम बात करें ये जो मारवाड़ी बोली है, इस मारवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ी बोली का क्षेत्र यानी कहां कहां पर बोल जाती है? तो मुख्यतः देखो पश्चिम राजस्थान में जो मारवाड़ का क्षेत्र आता है, जैसे जोधपुर, इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इसके अलावा देखिए जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, इन जिलों में सर्वाधिक है वो आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बोली जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन जिलों में है वो कौन सी बोली बोली जाती है मित्रों? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो मारवाड़ी बोली राजस्थान की प्रधान बोली है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है, और यह बोली क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है। और करपाराम खेड़िया ने जो राज्य रासोटा लिखा वो पूर्वी मारवाड़ी में लिखा, और वेल्ली किशन रुक्मणी ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ ने उत्तरी मारवाड़ी में लिखा, और यह बोली सर्वाधिक है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में बोली जाती है। इसी प्रकार आपने एक ग्रंथ देखा होगा, ढोला मारूरा दुआ,
सबको पता है, लगभग पढ़ते हो। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा था? कवि कल्लोल ने लिखा था। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल ने, वो भी मारवाड़ी भाषा का ही ग्रंथ माना गया है। इसी प्रकार जैसे नरसिंह मायरो किसने लिखा था? रत्ना खाती ने लिखा था। नरसिंह मायरो किसने लिखा? रत्ना खाती ने, वो भी मारवाड़ी बोली के साहित्य का ही उदाहरण आता है। तो वो हमारे जो टॉपिक आएगा साहित्य वाला, साहित्य में हम ग्रंथों को पढ़ेंगे। अगला वाला जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, तो इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, अब देखिए मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां, जो मारवाड़ी है, इस मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आते हैं मित्रों देवड़ा वाटी बोली। मारवाड़ी की सबसे पहली उपबोली कौन सी है? देवड़ा वाटी। और सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी, डिंगल और पिंगल है, वो बिल्कुल साहित्य में पढ़ेंगे हमें देवीलाल जी। देवड़ा वाटी बोली, देवड़ा वाटी बोली है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। देवड़ा वाटी बोली कहां बोली जाती है? सिरोही के आसपास। कहां पर? सिरोही के आसपास है देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है। दूसरी आती है मित्रों देवड़ा वाटी के वहां में गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली ये कहां बोली जाती है मित्रों? गोडवाड़ी बोली है वो दक्षिण पाली। कहां? दक्षिण पाली व जालोर। दक्षिण पाली व जालोर में कौन सी बोली जाती है मित्रों? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। जैसे ग्रंथ आता है ना आपके बिसलदेव रासो, किसने लिखा था? बिसलदेव रासो नरपति नाले ने लिखा था। तो बिसलदेव रासो है वो नरपति नाले ने लिखा था, और बिसलदेव रासो है वो गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? गोडवाड़ी भाषा में। मेवाड़ी बोली, तो मेवाड़ी बोली मित्रों जो मेवाड़ का क्षेत्र है, और मेवाड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा व उदयपुर। तो ये मेवाड़ का क्षेत्र। और मेवाड़ी बोली कहां बोली जाएगी? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। और जो महाराणा कुंभा था, हाँ बिल्कुल रेट में भी है, बिल्कुल ये भाषा और साहित्य बिल्कुल रेट में आपके। जो महाराणा कुंभा था, उस महाराणा कुंभा का मित्रों जो अधिकांश साहित्य था वो किस में था? मेवाड़ी भाषा में था। भाई मेवाड़ में शासन किया था महाराणा कुंभा ने। जैसे उसने जो ग्रंथ लिखे थे, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, रसिक पीड़िया है, सूर प्रबंध है, जो भी ग्रंथ लिखे थे महाराणा कुंभा ने वो मेवाड़ में लिखे थे, इसलिए मेवाड़ी भाषा थी उसकी। शेखावाटी बोली कौन सी है? शेखावाटी। और शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है मित्रों? सीकर, चोरू व झुंझुनू। सीकर, चोरू व झुंझुनू, इन क्षेत्रों को कहते हैं शेखावाटी। और यह शेखावाटी बोली इन 3 जिलों में बोली जाती है। बागड़ी बोली, बागड़ी बोली, बागड़ क्षेत्र कौन सा है मित्रों? बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है मित्रों? बागड़ी बोली। कौन सी बोली जाती है? बागड़ी बोली है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। हाँ, थली बोली कौन सी है? थली बोली। जो थली बोली है मित्रों, ये थली बोली है अंतरराष्ट्रीय सीमा का आसपास का क्षेत्र है। जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, जो क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय सीमा का, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा क्षेत्र, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? थली बोली। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के
आसपास का क्षेत्र, मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर। तो ये मित्रों मारवाड़ी की उपबोलियां है ना। एक तो देवड़ावाटी बोली है, एग्जाम में पूछा गया सीधा सीधा, सिरोही के आसपास बोली जाती है। और गोडवाड़ी दक्षिण पाली और जालोर में। मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। और शेखावाटी बोली सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में। बागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और थड़ी बोली है अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास का क्षेत्र, जो हमारे बीकानेर जैसलमेर का क्षेत्र है वहां पर है, वो थड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नेक्स्ट आती है आपकी 2 नंबर की आती है मेवाती बोली। हाँ, और जो मेवात क्षेत्र है मुख्यतः मित्रों अलवर, भरतपुर। तो मुख्यतः कहां बोल जाएंगे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसके अलावा जो क्षेत्र हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, हरियाणा और यूपी के साथ जो क्षेत्र लगता है वहां पर मेवाती बोली। तो मुख्यतः अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मुख्यतः ये बोली बोली जाती है। तो ये अलवर, भरतपुर व धौलपुर, जो हमारा मेवात प्रदेश है, अलवर, भरतपुर, मुख्यतः इन 2 जिलों में बोली जाती है मेवाती बोली। और यह बोली मित्रों है पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली। क्या है? पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली। यह है पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। हाँ, तो आपसे पूछ ले पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है मित्रों? वो है मेवाती बोली। पूर्वी राजस्थान की क्या है? प्रधान बोली है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब यह बोली हिंदी से साम्य रखती है या समानता रखती है, यानी जो हमारी मेवाती बोली है इस पर देखो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है हमारा क्षेत्र, तो इसलिए हरियाणवी का प्रभाव होगा। इधर भरतपुर है, उत्तर प्रदेश से लगता है, इसलिए इस पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव होगा। तो हरियाणवी का प्रभाव होगा और ब्रज भाषा का भी प्रभाव होगा। तो राजस्थानी के साथ साथ इस पर हरियाणवी और ब्रज भाषा का प्रभाव होगा। और यह बोली हिंदी से समानता रखती है, इसीलिए इस बोली को पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु कहते हैं। हाँ, तो मेवाती बोली है मित्रों, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोली के मध्य सेतु का कार्य करती है, अर्थात जोड़ने का कार्य करती है। तो यह बोली हिंदी से समानता रखती है, मेवाती बोली है हिंदी से समानता रखती है, इसीलिए इस बोली को पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोली के मध्य क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बोली को पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु कहा गया है? वो आपकी मेवाती बोली है। कौन सी है? मेवाती। हाँ, अब देखो जब हम संत एवं संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहां पर देखो लालदास जी नाम सुना होगा आपने, चरणदास जी सुना होगा, सहजोबाई और दयाबाई जो चरणदास जी की शिष्याएं थी। इन सब की रचनाएं किस भाषा में है? मेवाती भाषा में है। तो संत लालदास व चरणदास जी की रचनाएं मेवाती भाषा में है, यानी संत लालदास जी और चरणदास जी ने जो अपनी रचनाएं लिखी वो रचनाएं किस भाषा में है? मेवाती में। और चरणदास जी की 2 शिष्याएं भी थी, हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय में, एक तो सहजोबाई थी, एक दयाबाई। इन दोनों की रचनाएं भी मेवाती भाषा में ही मिलती है। अब देखो मित्रों, इसकी उपबोलियां पढ़ते हैं। मेवाती की उपबोलियां कौन सी है? तो मेवाती की उपबोली आती है, एक तो आती है अहिरवाटी बोली। कौन सी है?
अहिरवटी बोली, यह किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोली है। हाँ, तो मेवाती की उपबोली कौन सी है मित्रों? अहिरवटी बोली है, वो मेवाती की उपबोली है, ध्यान रखना। इसे यादवों की बोली भी कहते हैं, रट्ठी बोली भी इसे कहते हैं। अब जो अहिरवटी बोली है वो कहां कहां बोली जाती है? देखो, ये मित्रों जयपुर की कोटपुतली तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील व अलवर की बहरोड मुंडावर व बानसूर तहसील तक। तो यानी जो अहिरवटी बोली है, इस बोली का क्षेत्र कहां का है? यानी अहिरवटी बोली कहां कहां बोली जाती है? जयपुर की तो कोटपुतली तहसील में, और अलवर की बहरोड मुंडावर और बानसूर तहसीलों में कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवटी। एक हमीर रासो ग्रंथ था, हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर रासो जोधराज ने लिखा था। तो जोधराज ने जो हमीर रासो ग्रंथ लिखा था मित्रों, वो किस भाषा में लिखा गया है? अहिरवटी में लिखा गया, ध्यान रखना। जोधराज ने जो हमीर रासो ग्रंथ लिखा था वो किस भाषा में है? अहिरवटी भाषा में। इसके बाद में अहिरवटी के बाद में एक आती है कठेर मेवाती। अहिरवटी की दूसरी उपबोली कौन सी आती है? कठेर मेवाती। तो ये मेवात में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मेवात में जो राजपूत है वो करकंस मेवाती बोलते हैं, और करकंस मेवाती बोलते हैं, उसे कठेर मेवाती कहा गया है। एक है बयाना मेवाती, ये भी इसकी मेवाती की बोली है। और बयाना मेवाती है मित्रों, यहां पर जो एक जाटव अनुसूची है, इस जाटव अनुसूची से डरे हुए लोग है बयाना मेवाती बोलते हैं। जाटव अनुसूची से डरे हुए लोग कौन सी बोलते हैं? बयाना मेवाती। एक इसी की उपबोली आती है जगरोती बोली, और मित्रों ये जगरोती बोली है वो करौली में बोली जाती है। कहां पर है? करौली में। जगरोती बोली कहां बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। जगरोती कहां बोलते हैं मित्रों? करौली में। हाँ जी, मेवाती बोली मुख्यतः अलवर भरतपुर का जो मेवात वाला क्षेत्र है वहां पर बोली जाएगी। पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है, हिंदी से समानता रखती है, इसलिए पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। जो लालदास चरणदास है, इनकी रचनाएं भी इसी भाषा में मिलती हैं। इसकी 4 उपबोलियां हैं। अहिरवटी या राठी बोली है वो जयपुर की कोटपुतली तहसील, अलवर की बहरोड मुंडावर और बानसूर तहसील में बोली जाती है। दूसरी उपबोली है कठेर मेवाती, जो मेवात में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। फिर उसके बाद में बयाना मेवाती है, और एक जगरोती बोली, इसकी बोली वो भी करौली में बोली जाती है। लीजिए स्क्रीनशॉट। ढूंढाड़ी बोली, हाँ कौन सी मित्रों? ढूंढाड़ी बोली। हाँ, तो ढूंढाड़ी बोली मित्रों ये ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। और ढूंढाड़ क्षेत्र कहां है? मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर। तो ये बोली कहां बोली जाएगी? जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक और अजमेर में। जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर में कौन सी बोली बोली जाएगी मित्रों? ढूंढाड़ी बोली बोली जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। तो यह बोली जनसंख्या के आधार पर
सर्वाधिक बोली जाती है। राज्य में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। और यह बोली ध्यान रखना मध्य राजस्थान की प्रधान बोली है। तो आपसे पूछ ले मध्य राजस्थान की प्रधान बोली बताओ, तो वो कौन सी है मित्रों? मध्य राजस्थान की प्रधान बोली ढूंढाड़ी है। तो यह मध्य राजस्थान की, यह मध्य राजस्थान की प्रधान बोली है। हाँ, मध्य राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है मित्रों? ढूंढाड़ी। ये ध्यान में रखना है। एक ध्यान रखना, संत दादू, हम पढ़ेंगे इनको संत एवं संप्रदाय में। तो संत दादू दयाल और जयपुर के जो कच्छावा शासक है उनकी जो भाषा थी मित्रों वो ढूंढाड़ी थी। तो संत दादू दयाल व जयपुर के कच्छावा शासकों की भाषा ढूंढाड़ी थी। हाँ, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संत दादू दयाल की रचनाएं, संत दादू दयाल की रचनाएं किस भाषा में थी? तो वो थी ढूंढाड़ी में। यानी नरेना जयपुर में पड़ता है, यहां पर इन्होंने उपदेश दिए थे। तो संत दादू दयाल की रचनाएं मित्रों वो किस में है? ढूंढाड़ी में। एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना आपको। हाँ, और ये बोली ध्यान रखना साहित्य निर्माण में हाड़ौती से समानता रख दी है। उपबोलियों की बात करें इसकी, कि इस ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन सी है? तो सबसे पहले आती है तोरावाटी। कौन सी आती है? तोरावाटी। सबसे पहले कौन सी है मित्रों? तोरावाटी। हाँ, तो तोरावाटी मित्रों सीकर व झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू। हाँ, तोरावाटी बोली कहां बोली जाती है मित्रों? सीकर व झुंझुनू। तोरावाटी बोली कहां बोली जाती है? सीकर व झुंझुनू। हाँ बिल्कुल, झाड़साई बोली से ही कहते हैं, जयपुरी को झाड़साई बोली भी कहते हैं। तो तोरावाटी बोली सीकर और झुंझुनू जो इसी की उपबोली है। कांतली नदी का क्षेत्र है वहां पर यह बोली जाती है। तोरावाटी के बाद में दूसरी आती है मित्रों राजावाटी। हाँ, कौन सी है? राजावाटी। तो राजावाटी बोली देखो जयपुर का पूर्वी भाग, जयपुर का पूर्वी भाग व दौसा, जयपुर का पूर्वी भाग व दौसा, वहां पर कौन सी बोलते हैं? राजावाटी। उसके बाद में काठेड़ी। कौन सी है मित्रों? काठेड़ी। राजावाटी के बाद में कौन सी है? काठेड़ी। तो ये जयपुर का दक्षिणी भाग, जयपुर का दक्षिणी भाग वह उनियारा। और उनियारा कहां पड़ता है मित्रों? टोंक में। उनियारा कहां है? टोंक में। तो इसकी तीसरी उपबोली कौन सी है? काठेड़ी। और काठेड़ी कहां है मित्रों? जयपुर का दक्षिण भाग और उनियारा टोंक में काठेड़ी बोली जाती है। इसके बाद में आती है मित्रों एक नागरचोली। नागरचोली या नागरचोल, ये कहां बोली जाती है मित्रों? ये दौसा, दौसा, सवाई माधोपुर, दौसा, सवाई माधोपुर व टोंक। दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक, यहां पर कौन सी बोली जाती है? नागरचोली। एक अंतिम आती है इसमें चौरासी, चौरासी बोली। ये चौरासी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग व टोंक का पश्चिमी क्षेत्र, टोंक का पश्चिमी क्षेत्र। तो ये मित्रों 5 उपबोलियां है। ये 5 उपबोलियां किसकी है? इस ढूंढाड़ी बोली की है, जो मध्य राजस्थान में बोली जाती है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है। दादू, जो संत दादू थे उनकी रचना इसी भाषा में थी।
और इसकी जो 5 उपबोली है उनमें तोरावाटी एग्जाम में पूछा गया, सीकर और झुंझुनू में, राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग और दौसा में, काठेड़ी जयपुर का दक्षिण भाग और उनियारा टोंक में, नागरचौली है ये दौसा सवाईमाधोपुर और टोंक में बोली जाती है, चौरासी बोली जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग और टोंक का पश्चिमी क्षेत्र। यहां पर कौन सी बोली जाती है? चौरासी बोली बोली जाती है। तो ये आपकी 5 उपबोलियां किसकी हो गई? ढूंढाड़ी की हो गई। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब एक मित्रों ढूंढाड़ी की उपबोली माना गया, वैसे ढूंढाड़ी की सहायक बोली है हाड़ौती। अलग से देखते हैं इसको। ढूंढाड़ी की वैसे उपबोली मानी गई हाड़ौती। तो ये बोली हाड़ौती क्षेत्र हमारा, और हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? वैसे तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। तो हाड़ौती है मित्रों, ये हाड़ौती बोली जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यहां पर है, वो कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोल जाती है। ये ध्यान रखना आपको। तो हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आता है, और यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। और ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। हाँ, आपसे पूछ ले दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है मित्रों? हाड़ौती है। और एक नाम सुना होगा आपने सूर्यमल मिश्रण का। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं मित्रों किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जैसे वंश भास्कर, वो वंश भास्कर ग्रंथ है, वो किस में लिखा गया है? हाड़ौती भाषा में लिखा गया है। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी भाषा में है, हाड़ौती भाषा में है। जैसे वंश भास्कर, जैसे वंश भास्कर, ये ग्रंथ है वंश भास्कर, किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। तो हाड़ौती वैसे एक ढूंढाड़ी की उपबोली मानी गई है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में या ढूंढाड़ी की सहायक बोली है ये, और कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में मुख्यतः बोली जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है, और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी भाषा में है। नेक्स्ट आती है आपकी मालवी बोली। कौन सी है मित्रों? मालवी बोली। मालवी बोली मित्रों मालवा क्षेत्र, हाँ, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ व चित्तौड़। हाँ, तो मालवी बोली कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः बोली जाती है। और इस पर ध्यान रखना मराठी भाषा का प्रभाव है, ज्यादातर किसका है? मराठी भाषा का प्रभाव है। और राज्य की ये सबसे कर्णप्रिय बोली मानी गई है, सबसे कर्णप्रिय बोली, राज्य की सबसे कर्णप्रिय बोली पूछे तो कौन सी है? मालवी बोली को राज्य की सबसे कर्णप्रिय बोली माना गया है। अब बात करें इसकी उपबोलियां। 2 उपबोली आती है, एक तो आती है निमाड़ी और एक आती है मित्रों रांगड़ी। मालवी की कितनी बोलियां मित्रों? निमाड़ी और रांगड़ी, 2 उपबोलियां हैं। निमाड़ी तो बोली जाती है प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? निमाड़ी। और इसे दक्षिण राजस्थानी कहा गया है, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है। हाँ,
तो दक्षिणी राजस्थानी बोली किसे कहा गया है? निम्माड़ी को। निम्माड़ी बोली प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा गया है। और रांगड़ी है वो मालवा में राजपूत बोलते हैं। कौन बोलते हैं? राजपूत बोलते हैं। मालवा में राजपूत है वो कौन सी बोलते हैं? रांगड़ी। कर्कश रांगड़ी बोली राजपूत बोलते हैं। तो ये है मालवी की उपबोलियां निम्माड़ी और रांगड़ी। तो मालवी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और सबसे कर्णप्रिय बोली मानी गई है। दो इसकी उपबोलियां हैं, निम्माड़ी और रांगड़ी। निम्माड़ी जो प्रतापगढ़ में बोली जाती है और इसे दक्षिण राजस्थानी बोली कहते हैं, और रांगड़ी है वो मालवा में राजपूत बोलते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नेक्स्ट एक आती है बागड़ी। वैसे तो उपबोलियों में आ गई है, मारवाड़ी में अलग से भी देखते हैं इसको, बागड़ी बोली। तो बागड़ी बोली बागड़ क्षेत्र कौन सा है मित्रों? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो बागड़ क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है सर्वाधिक बिल्लों के द्वारा, सर्वाधिक बिल्लों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिल्ली बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली। इसे बिल्ली बोली कहते हैं, यानी सर्वाधिक भील बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सर्वाधिक भील बोलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिल्ली बोली कहते हैं। और बागड़ी बोली को मित्रों राजस्थान की दक्षिणतम बोली कहा गया है। क्या कहते हैं? दक्षिणतम। इस बोली को राजस्थान की दक्षिणतम बोली कहते हैं। अर्थात दक्षिण के छोर पर अंतिम, यानी दक्षिण में अंतिम छोर पर कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली। और इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? दक्षिणतम बोली कहा गया। तो बागड़ी बोली मित्रों डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बागड़ क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है, इसे बिल्ली बोली कहते हैं। और राजस्थान की क्या ये दक्षिणतम बोली है। अब एक अन्य बोली की बात करें तो अन्य बोली में एक आती है मित्रों खेराड़ी। खेराड़ी बोली ये कहां बोल जाती है? यानी खेराड़ी है वो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है और ये कहां बोल जाती है? शाहपुरा व जहाजपुर। शाहपुरा व जहाजपुर कहां पड़ते हैं? भीलवाड़ा। तो इसका क्षेत्र है शाहपुरा व जहाजपुर, भीलवाड़ा। मालपुर कहां पड़ता है? टोंक में और बूंदी। इन तीन जगह कौन सी बोली जाती है मित्रों? खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली कहां बोली जाती है मित्रों? शाहपुरा और जहाजपुर ये दोनों कहां पड़ते हैं? भीलवाड़ा में। मालपुर कहां पड़ता है? टोंक में और बूंदी। इन तीनों जगह कौन सी बोली जाती है? खेराड़ी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था एक बार कि शाहपुरा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो शाहपुरा में कौन सी बोली जाती है मित्रों? खेराड़ी। तो सर्वाधिक जो खेराड़ी बोली ध्यान रखना वो भी शाहपुरा में बोली जाती है। कहां पर? शाहपुरा जो भीलवाड़ा का है यहां पर। उसके बाद में जहाजपुर, दोनों पड़ते हैं भीलवाड़ा में। मालपुर, टोंक और बूंदी, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी। एक आती है ब्रजभाषा। पंजाबी तो आपको पता ही है सबको, पंजाबी हमारा जो पंजाब पूछ ले भाई पंजाबी बोली कहां बोलते हैं? तो राजस्थान का पंजाब के साथ सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़, वो दोनों क्षेत्र है या दोनों जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं। तो पंजाबी बोली कहां बोली जाएगी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब वैसे देखो पंजाबी और ब्रजभाषा दोनों ही मूल रूप से राजस्थानी नहीं है, दोनों ही मूल रूप से राजस्थानी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ब्रजभाषा देखो मित्रों, वैसे ब्रज का शाब्दिक अर्थ है वो गायों का बाड़ा होता है। क्या होता है? गायों का बाड़ा। ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है गायों का बाड़ा, अर्थात गायों के बाड़े में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। और ये ब्रज भाषा है वो सर्वाधिक कहां बोली जाती है? हमारा जो मथुरा वाला क्षेत्र कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक तो मथुरा में बोली जाएगी।
और उसके बाद में राजस्थान में बोली जाएगी भरतपुर और अलवर में। राजस्थान में ब्रज भाषा सर्वाधिक तो भरतपुर, उसके बाद में अलवर और कुछ क्षेत्र धौलपुर का। तो ब्रज भाषा है सर्वाधिक मथुरा में बोली जाती है, और राजस्थान में भरतपुर, उसके बाद में अलवर, धौलपुर, करौली भी थोड़ा बहुत क्षेत्र आ सकता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ब्रज भाषा है वो भरतपुर, मथुरा के पास जो यूपी के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद में अलवर और धौलपुर में भी बोली जाती है। तो ये है ब्रज भाषा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों, हमने इस टॉपिक में जो बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उन बोलियों का अध्ययन किया है।